पुराने ज़माने की बात है। एक मुल्क में एक नहायत नेक और सीधी सादी बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा बदलू कारोबार के सिलसिले में परदेश जा चुका था, जबकि छोटा बेटा फजल उसके साथ रहता और माँ की खिदमत करता। बुढ़िया की दुनिया उस छोटे बेटे के गिर्द घूमती थी, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि फजल बीमार पड़ गया। इलाज कराने के बावजूद वो जान बर ना हो सका और वफात पा गया। बुढ़िया पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसने गम से निडाल होकर परदेश में मौजूद अपने बड़े बेटे बदलू को एक खत लिखा और उसमें अपनी हालत और फजल की मौत की खबर दी। अभी उस खत का जवाब आता भी ना था कि एक दिन एक मुसाफिर उसके दरवाजे पर आया। मुसाफिर ने कहा, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हारा हूँ और रात भी होने को है। अगर इजाज़त दें तो ये रात आपके घर में ही बसर कर लूँ। बुढ़िया ने कहा, आ जाओ बेटा, रात ही तो गुजारनी है, कौन सा मेरा घर उठा के ले जाओगे। फिर उसने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? मुसाफिर ने बातों बातों में कहा, मैं दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ। ये जुमला महज सफ़र की तवालत के लिए कहा गया था, मगर बुढ़िया ने उसको सच मान लिया। वो चौंक कर मुसाफिर को देखने लगी, क्योंकि बेटे की मौत के बाद वो अक्सर दिल को ये कहकर बहलाती थी कि उसका फजल दूसरी दुनिया जा चुका है। उसके दिल को जैसे सहारा मिल गया। उसने मुसाफिर से लरजती आवाज़ में कहा, बेटा क्या तुम वाकई दूसरी दुनिया से आए हो? मेरा फजल भी पिछले माह दूसरी दुनिया गया था, क्या तुमने उसे देखा? मुसाफिर बहुत चालाक था, चूंकि उसने बुढ़िया की सादा लोही भांप ली और फौरन बोला, ओह फजल तुम्हारा बेटा है? मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हम एक ही कोठड़ी में रहते हैं। बहुत नेक और सीधा लड़का है। बुढ़िया की आंखें भर आईं और उसने बेताबी से पूछा, बेटा मेरा फजल कैसा है, वहाँ क्या करता है? मुसाफिर ने झूठ करते हुए कहा, अच्छा तो है, लेकिन कुछ खास आराम में नहीं है। अभी तक उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला। बेचारा बकरियां चराता फिरता है। कपड़े भी पुराने और फटे हुए हैं। ये सुनकर बुढ़िया का दिल फट गया। उसने आह भरते हुए कहा, हाय हाय, मेरा बच्चा वहां भी मारा मारा फिर रहा है, आराम नसीब नहीं हुआ। मुसाफिर ने मजीद हमदर्दी जताई ताकि बुढ़िया का दिल और पिघले। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, बेटा तुम कब वापस जा रहे हो? मुसाफिर ने कहा, अम्मा जी, परसों मुझे वापस जाना है। बुढ़िया ने जल्दी से कहा, तो फिर मेरा एक काम कर देना, मेरे पास 40 गज कपड़े का एक थान रखा है और 50 रुपए भी हैं। ये सब मेरे फजल को दे देना ताकि वहाँ उसकी हालत बेहतर हो जाए। मुसाफिर ने इस बात में सर हिलाया और रात को आराम से वहीं गुजारी। सुबह होते ही वो बुढ़िया का माल लेकर रफू चक्कर हो गया। कुछ दिन बाद बदलू भी परदेश से वापस आया। माँ बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया, खूब रोए और फजल की मौत पर अफसोस किया। एक दिन बुढ़िया ने बदलू को मुसाफिर का किस्सा सुनाया और कहा कि उसने फजल के लिए कपड़ा और रुपए भेजे हैं। ये सुनकर बदलू हैरान रह गया और माँ से कहा, अम्मा वाकई तुम बहुत सीधी हो, भला दूसरी दुनिया से कोई वापस आता है? तुम्हें जमाने की चालाकियों का अंदाजा नहीं, वो मुसाफिर तुम्हें धोखा दे गया। बदलू को माँ का सादा लोही पर गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ। फिर उसने दिल में इरादा किया कि जब तक वो भी किसी को बेवकूफ़ बनाकर इस नुकसान का बदला ना ले, घर वापस नहीं आएगा। वो नियत बांधकर सीधा चल पड़ा। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। बस्ती के किनारे एक बड़ी हवेली के पास एक मोटी ताज़ा बकरी और उसके 3 खूबसूरत बच्चे बंधे हुए थे। बदलू वही बैठ गया और बकरी को बार बार झुककर सलाम करने लगा। हवेली की खिड़की से जमींदार की बीवी ये तमाशा देख रही थी। उसने नौकरानी को भेजा कि जाकर पूछो ये क्या मामला है। नौकरानी ने बदलू से पूछा, ये बकरी तुम्हें क्या लगती है जो इसे सलाम करते जा रहे हो? बदलू ने कहा, बीबी यही तो मेरी बीवी की रिश्तेदार है, कल मेरे बेटे की शादी है, सब रिश्तेदारों को बुला लिया है, बस इसी का पता नहीं था, मैं इसे शादी की दावत देने आया हूँ। नौकरानी ने जाकर मालकन को बताया। वो कह के लगाकर हंसने लगी और उसने सोचा कि इस मजीद बेवकूफ़ बनाया जाए। उसने कहा, अगर ये तुम्हारी रिश्तेदार है तो इसको भी शादी में जाने दो, मगर अकेली कैसे जाएगी? तुम इसे अपने साथ ले जाओ। फिर बकरी और बच्चों को खूब सजाया गया, यहाँ तक कि बीवी ने अपनी कीमती रेशमी शाल भी बकरी को ओढ़ा दी। 2 घोड़ों वाली गाड़ी निकाली गई और बकरी को बच्चों समेत इस पर सवार करवा दिया। लगाम बदलू के हाथ में थमा दी। बदलू बकरी और गाड़ी लेकर रवाना हो गया। जमींदार की बीवी और नौकरानी इस पर खूब हंसती रहीं कि किस तरह ये शख्स बकरी को रिश्तेदार मानकर शादी पे ले जा रहा है, मगर असल में बदलू ने बेवकूफ़ बना गया था। कुछ देर बाद जमींदार आया तो बीवी ने कहके लगाते हुए कहा, पूरा किस्सा सुनाया। जमींदार ने फौरन कहा, ओ कम अकल औरत, तुम खुद बेवकूफ़ बनी हो।
वो बकरी और बच्चे लेकर भाग गया होगा। ये सुनकर वो घबरा गई। जमींदार घोड़े पर सवार हुआ और बदलू के पीछे निकल पड़ा। बदलू को शक था कि जमींदार जरूर पीछा करेगा। उसने गाड़ी को एक घने जंगल में ले जाकर छुपा दिया और खुद एक दरख्त के नीचे टोपी रख कर बैठ गया। कुछ देर बाद जमींदार आ पहुंचा और पूछा, भाई क्या तुमने 2 घोड़ों की गाड़ी देखी है जिसमें एक बकरी और बच्चे हो गए? बदलू ने कहा, जी हजूर, अभी गुजरी है, लेकिन रास्ता बहुत पेचीदा है, आप भटक भी सकते हैं। जमींदार ने कहा, तो फिर तुम ही मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो। बदलू ने कहा, नहीं हजूर, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी इस टोपी के नीचे एक कीमती बाज बैठा है, मैं उसकी निगरानी कर रहा हूँ। जमींदार ने इसरार किया तो बदलू ने कहा, यह बाज बहुत कीमती है, अगर उड़ गया तो मेरी मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जमींदार ने कहा, फिक्र ना करो, मैं निगरानी करता हूँ, तुम जाओ और उस गाड़ी का पीछा करो। बदलू ने कहा, जी नहीं हजूर, ये बाज 1000 रुपए का है, अगर कुछ हुआ तो। जमींदार ने जल्दी से 1000 रुपया निकाला और उसके हवाले करते हुए कहा, ये लो जमानत, अब फिक्र ना करो। बदलू ने रुपए जेब में डाले और जमींदार का घोड़ा लेकर आगे बढ़ गया। जमींदार कई घंटे टोपी की निगरानी करता रहा। आखिरकार बोर होकर उसने टोपी उठाई तो देखा कि अंदर कुछ भी नहीं था। उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। दूसरी तरफ बदलू, बकरी, उसके बच्चे, 2 घोड़े और गाड़ी समेत खुशी हुई अपनी माँ के पास पहुंच गया। उसने कहा, अम्मा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं समझता था कि सिर्फ तुम ही सीधी हो, मगर देखा तो दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा सीधे लोग मौजूद हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सबक देती है कि ज़िंदगी में सादा लो होना अच्छी बात है, लेकिन इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लें। दुनिया में चालाक और धोखेबाज लोग भी हैं, इसलिए होशियारी और अकल से काम लेना ज़रूरी है।